हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सिर्फ एक टॉपिक समझाया था। टॉपिक का नाम था बेटा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर मैं बात करूं वो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, पहले उस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। अब वापस सुन लो, तुम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो अंडरस्टैंडिंग था। अंडरस्टैंडिंग टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने 3 चीजें कंप्लीट की थी। सबसे पहले हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग में कंप्लीट किया था प्रोडक्ट, दूसरा कंप्लीट किया था मार्केट, तीसरा कंप्लीट किया था कस्टमर। अगर मैं बात करूं कस्टमर कंप्लीट करने के बाद अंडरस्टैंडिंग में हमें 2 चीजें अभी और कंप्लीट करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कंप्लीट कराया था, दैट इज एक्सपीरियंस कर्व, जिसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग कर्व। इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक चीज देखी थी, जैसे जैसे क्या बढ़ता रहता है, एक्सपीरियंस आता रहता है कंपनी को, कंपनी अपना क्या इंक्रीज करता रहता है, प्रोडक्शन और पर यूनिट कॉस्ट क्या होती रहती है, कम। इसको बोलते हैं बेटा एक्सपीरियंस कर्व या लर्निंग कर्व। इसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ आपको बताया था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हेडिंग डलवाई थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब है वो टॉपिक वापस से अब देखो जरा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर मैं बात करूं बेटा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर टोटल 4 स्टेजेस होती हैं, जो मैंने आपको सिर्फ लास्ट लेक्चर में एक ओवरव्यू दिया था। सर होता क्या है कायदे में, सिंपल सा मतलब बेटा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर 2 रिलेशन होती हैं। सर 2 चीज के बीच में कौन कौन सी चीजें, एक तो होता है बेटा क्या, टाइम, और एक होता है बेटा क्या, सेल्स। अगर मैं बात करूं बेटा 2 चीज के बीच में इसमें रिलेशनशिप दिखाई गई है, जिसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इन शॉर्ट इसको कई बार हम लोग बोलते हैं PLC। P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, L स्टैंड फॉर लाइफ एंड C स्टैंड फॉर साइकिल। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे तुमने मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, इसको बोलते हैं बेटा क्या, इंट्रोडक्शन। इसका मतलब सर जैसे ही आपने मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसको बोलते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आप मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन। उस टाइम पे जो सेल्स होगी वो ज्यादा होगी, कम होगी, या बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि अभी तुमने अपना प्रोडक्ट मार्केट में क्या किया है, लॉन्च। तो याद रखिएगा, जैसे ही हम अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, और ये होता है बेटा लाइफ साइकिल के अंदर सबसे पहला स्टेज। इसका मतलब सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब 4 स्टेजेस होती हैं, और उन चारों स्टेजेस को बोला गया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब आप कोई भी चीज नई लॉन्च करते हो उसको बोलते हैं बेटा इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर थॉट लगाओ, इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर आपके प्रोडक्ट की जो सेल्स होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट क्या होगी बेटा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्यों बेटा, अभी तो आपने सिर्फ अपना प्रोडक्ट मार्केट में क्या किया है, लॉन्च किया है। पब्लिक को इसके बारे में अभी तक क्या नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अगर इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो उस टाइम पे आपके प्रोडक्ट की जो सेल्स होगी वो ऑलमोस्ट क्या होगी, नेग्लिजिबल। अब सोच के बताओ कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन होगा ज्यादा या नहीं होगा, अभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो आपने क्या किया है, लॉन्च किया है। तो ऑलमोस्ट कंपटीशन भी बहुत ज्यादा क्या होगा, कम। थॉट लगाना, प्राइस क्या होगा, प्राइस, प्राइस बेटा कम नहीं होगा, प्राइस ज्यादा होगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता रहता है फिर आप क्या करते रहते हो, प्राइस को कम करते रहते हो। यहां पे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी लेके मत आना, यहां पे हम जर्नल वे में बात कर रहे हैं। जब भी आप मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपकी जो सेल्स होती है वो ऑलमोस्ट निल होती है, क्योंकि अभी आपने मार्केट में अपना प्रोडक्ट क्या किया है, लॉन्च। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि अभी तो आपका बिकना स्टार्ट ही नहीं हुआ। और यहां पे आप अपने प्राइस को क्या रखते हो, प्राइस ज्यादा होते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। अब थॉट लगाना, इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड स्टेज आती है उस स्टेज को क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, या कई बार इसी को क्या बोल देते हैं, एक्सपेंशन। अब मुझे सोच के बताओ ग्रोथ का मतलब क्या है, अब आपके प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो कस्टमर तक पहुंच रही है। अब मुझे बताओ इस स्टेज के अंदर
पहले में आपके प्रोडक्ट की सेल्स 0 क्यों थी? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट था उसके बारे में कस्टमर तक अवेयरनेस नहीं थी। अब सेकंड में आप कौन से स्टेज पे पहुंचे हो? आप मतलब आपकी कंपनी का प्रोडक्ट ग्रोथ में पहुंचा, तो बेटा सेल्स क्या होंगी? सेल्स क्या होंगी? इंक्रीज, क्योंकि पब्लिक को आपके प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी। इसके बाद सोच के देखो, सेल्स भी बढ़ रही है और आपका जब प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो कंपटीशन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो कई बार हम सोचते हैं प्राइस को क्या कर दे? कम। तो यहां पे प्राइस क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। थॉट लगाओ, थॉट। मैं क्या कह रहा हूं? सेल्स क्यों बढ़ी ग्रोथ में? क्योंकि आपके प्रोडक्ट की जानकारी अब किस तक पहुंच चुकी है? कस्टमर तक। कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है तो आपकी सेल्स बढ़ रही है। जब आपकी सेल्स बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बढ़ रहा होगा, ठीक है? जब कंपटीशन बढ़ रहा होगा तो आप सोचोगे कि कंपटीशन में अपने आप को कैसे बचाएं, तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करोगे? कम करोगे। दैट इज द सेकेंड स्टेज, जिसको बोलते हैं ग्रोथ या एक्सपेंशन। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है इस टाइम पे जो आपकी सेल्स है, ध्यान से, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। इसका मतलब सेल्स क्या हो गई है? स्टेबल हो गई, स्टेबलाइज। अब थॉट लगाओ, यहां पे कंपटीशन बिल्कुल पीक पे होगा। क्यों? कंपटीशन बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएगा, टफ हो जाएगा, टफ। क्यों? क्योंकि बेटा एक ऐसी स्टेज आ गई है जहां पे सेल्स ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। थॉट लगाना, एक्सपेंशन में कंपटीशन जितना था उतना ही कंपटीशन रहेगा, यस या नो? और उससे ज्यादा ही हो जाएगा। इसका मतलब सर यहां पे सेल्स स्टेबल हो जाएंगी, कंपटीशन कैसा होगा? स्टिफ। स्टिफ का मतलब टफ कंपटीशन। और प्राइस क्या होंगे? प्राइस क्या होंगे? कम ही होंगे। जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो हम अपने प्राइस को क्या कर देते हैं? कम करते हैं। इसको बोलते हैं बेटा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब ध्यान रखना, सेल्स ना तो बढ़ रही हैं ना घट रही हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि इस चीज को क्या करके रखना? इस चीज को क्या करके रखना? मेंटेन। थॉट लगाओ, मेंटेन का मतलब क्या है? ना तो सेल्स अब बढ़ रही है ना घट रही हैं, तो जितनी मेरी सेल्स हैं उस चीज को मुझे क्या करके रखना है? मेंटेन। तभी मैं अपने बिजनेस को क्या करवा पाऊंगा? सरवाइव। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मेरे कंपनी का प्रोडक्ट कौन से स्टेज पे है? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब ना तो मेरे ज्यादा बिक रहे हैं ना कम, इतना मतलब जितने मेरे प्रोडक्ट बिकते हैं वो सेल्स उतनी स्टेबल हो गई है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। थॉट लगाना, कंपटीशन इस टाइम पे क्या होगा? टफ होगा। बहुत सारी कंपनी आ चुकी होंगी मार्केट में। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, जितनी सेल्स मेरी हो रही है उस चीज को मुझे क्या करना है? मेंटेन। अदरवाइज अगर मैं मेंटेन नहीं कर पाया तो मैं मार्केट से क्या हो जाऊंगा? आउट। अब थॉट लगाओ, अगर मैं सेल्स को मेंटेन नहीं कर पाया तो बेटा मेरा कंपनी का प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में आ जाएगा? डिक्लाइन। डिक्लाइन को कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं? एजिंग। एजिंग का सिंपल सा मतलब है यहां पे सेल्स क्या हो गई हैं? कम। यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा क्या हो चुका होगा? बहुत ज्यादा हो चुका होगा, हाई। हाई क्यों? क्योंकि यहां पे जब मेरी सेल्स कम हो रही है इसका मतलब मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया है और जिसने मेरे कंपनी के प्रोडक्ट को क्या कर दिया? रिप्लेस। तभी तो बेटा मेरी सेल्स क्या होती जा रही है? कम। अब मुझे सोच के बताओ, यहां पे मेरी कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? क्या करूंगा यहां पे मैं? जब मेरी कंपनी की सेल्स लगातार गिर रही हैं इसका मतलब मेरी कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस। तो यहां पे कंपनी के पास ऑप्शन क्या होता है? सबसे पहले कंपनी क्या करने की सोचेगी? टर्न अराउंड। अगर टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या हो जाएगा? डाइवेस्ट हो जाएगा। और डाइवेस्ट भी सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या होगा? लिक्विडेट। याद है कुछ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न अराउंड? पहले कोशिश करते हैं कि जो सेल्स कम हो रही है उसको वापस प्रॉफिट में लाने की। अगर ये भी सक्सेसफुल नहीं होता तो जिस प्रोडक्ट की वजह से सेल्स कम हो रही है उसको बंद कर दो, और वो भी सक्सेसफुल नहीं होता तो कंपनी को ही क्या कर दो? बंद। तो अगर एक चीज को बंद कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? डाइवेस्ट। पूरी कंपनी को शट डाउन कर रहा हूं, लिक्विडेट। लेकिन यहां तक करने से पहले क्या करने की कोशिश करते हैं? टर्न अराउंड, लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की। तो याद रखना बेटा, हर प्रोडक्ट के 4 स्टेजेस होते हैं।
पहला, जब मार्केट में प्रोडक्ट क्या होता है, लॉन्च, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। धीरे धीरे पब्लिक तक जानकारी पहुंचती है, ग्रोथ। एक टाइम आता है ना तो सेल्स बढ़ रही है ना घट रही है, मैच्योरिटी। और एक टाइम आता है किसी दूसरे ने मेरे को रिप्लेस कर दिया, एजिंग या डिक्लाइन। तो इसका जो कर्व बनता है वो कर्व कैसा बनता है, लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया भी था। यहां पे क्या होता है, सेल्स, यहां पे क्या होता है, टाइम। टाइम के साथ साथ सेल्स बढ़ेंगी और घटेंगी। स्टार्टिंग में सेल्स क्या हो रही होंगी, ऐसे, फिर क्या होगा, मैच्योरिटी, फिर क्या आएगा, डिक्लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को इंट्रोडक्शन। यहां तक क्या कहला रहा है, ग्रोथ। ये क्या कहला रहा है, और ये पॉइंट आप पे क्या हो रहा है, एजिंग। ये मैंने तुम्हारे को कर्व बनवाया था लास्ट लेक्चर में। थॉट लगाना, कुछ इस तरीके से कर्व बन रहा है, तो एस की शेप ले रहा है ना, ये एस की शेप, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कई बार, एस शेप कर्व। याद रखना, हर जगह 4 फेजेस होते हैं।